नमस्कार मित्रों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। कासिम से आखिरी मुगल तक की सीरीज की ये 20वीं कड़ी है। इस सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। सन 632 से 1405 तैमूर के उत्तर भारत पर आक्रमण का इतिहास हम अब तक जान चुके हैं। अगर आपने पिछली कड़ियों को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देख लें। दोस्तों, इन इस्लामी क्रूर कारनामों को पढ़ते पढ़ते हमारा इरादा हो गया कि इस सीरीज को बीच में ही बंद कर दें। इतनी क्रूरता है इन पन्नों में कि वो हमसे पढ़ी नहीं जा रही थी। इतिहास के गलियारों से गुजरना कभी कभी बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन आप में से ही कुछ दर्शक लगातार इस सीरीज को आगे भी देखना चाहते थे। उनके प्रश्न लगातार आते रहे कि अगला एपिसोड कब आएगा, अगला एपिसोड कब आएगा। तो हमने निर्णय किया कि इतिहास भले ही पीड़ादायक रहा हो, लेकिन इतिहास जैसा है वैसा ही दिखाना आवश्यक है, वरना हमें और हमारी अगली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि जो विभत्स घटनाएं सिर्फ पढ़ लेने भर से हमें पीड़ा हो रही है, उस इतिहास को हमारे पूर्वजों ने कैसे झेला है और उसके बावजूद अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। पृथ्वी पर विचरने वाले सबसे क्रूर मनुष्यों में एक था तैमूर। उसे मनुष्य कहना भी मानवता का अपमान होगा। वैसे तो तैमूर ने हजारों विभत्स कार्य किए थे। हमने आज के इस एपिसोड में तैमूर के सबसे क्रूर 10 कारनामों को सूचीबद्ध किया है। समरकंद से दुनिया की सबसे मजबूत लुटेरों की सेना लेकर निकला एक डाकू था तैमूर लंग। इस्लाम का प्रचार करने, काफिरों का खात्मा कर गाजी कहलाने, भारत की धन संपदा को लूटने का इरादा रखता था तैमूर। तैमूर ने लूट और व्यक्तिगत महिमा के अंधेरे आनंद के लिए लाखों निरपराध लोगों को मार डाला। ये सारी बातें हमें पता चलती है खुद तैमूर की जीवनी मुल्फुजाद तैमूरी और जफरनामा से। तो मित्रों, बिना और विलंब किए शुरू करते हैं तैमूर के अति क्रूर 10 कारनामे। नंबर 10, इस्फहान के स्कल पिरामिड। पारस का एक नगर था जिसका नाम था इस्फहान। ये शहर कला, संस्कृति, आर्थिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध नगर था, जैसा कि तैमूर के निशाने पर रहने वाला हर नगर हुआ करता था। इस्फहान की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत सेना नहीं थी। तैमूर की इतनी बड़ी सेना को अपनी ओर आते देखकर इस्फहान का हौसला बैठ गया। सेना के अभाव में बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। तैमूर ने इस्फहान के नागरिकों की जान बख्श दी, लेकिन शहर को लूटना और नागरिकों को लूटना चालू रखा। कुछ वीर नौजवान इस तरह बिना लड़े हथियार डाल देने से खुश नहीं थे। उन्होंने नगर के अंदर ही घेराबंदी करके तैमूर के 3000 सैनिकों की हत्या कर दी। जैसे ही यह खबर तैमूर तक पहुंची, तैमूर एकदम बिफर गया। तैमूर एकदम पागल हो गया। उसने इस्फहान के हर नागरिक की हत्या करने का फरमान जारी कर दिया। अपने जंगली भेड़ियों को खुला छोड़ दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्रियां, कोई नहीं बख्शा गया। सड़कों पे घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी तक को नहीं छोड़ा गया। लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। कहते हैं कि 28 मीनारें बनवाई गई थी और हर मीनार में 1500 कटी हुई मनुष्यों की गर्दनें लगाई गई थी। नंबर 9, इतना नरसंहार काफी नहीं था कि उसने इस्फहान शहर के हर बच्चे और महिलाओं को शहर के बाहर एक मैदान में जमा किया। 7 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को मैदान में लिटा दिया। उन बच्चों के साथ क्या होने वाला था, इस बात का आभास होते ही महिलाओं ने तैमूर से भीख की मांग की। लेकिन तैमूर अगर क्षमा कर दे तो फिर तैमूर कैसा? उसने स्वयं अपना घोड़ा इन बच्चों पर दौड़ाया, बच्चों को पैरों तले रौंद दिया और अपने सारे सैनिकों से इसी तरह इन बच्चों पर घोड़े दौड़ाने का फरमान दे दिया। इस मैदान में कुल 7000 बच्चों को घोड़े के पैरों तले रौंद दिया गया था। नंबर 8, बगदाद का विनाश। उस समय के अरबी शहरों में सबसे उन्नत और सबसे सभ्य नगर था बगदाद। सीरिया के इतिहासकार इब्न अरब शाह के लेखनी के अनुसार बगदाद नगर के शासक सुल्तान अहमद पहले तो तैमूर के आतंक के डर से भाग गया। बगदाद पर तैमूर का कब्जा हो गया। सुल्तान अहमद ने बगदाद पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया। तैमूर को जब सुल्तान अहमद के इस दुस्साहसपूर्ण हरकत का पता चला
उसने बगदाद पर फिर आक्रमण कर दिया। बगदाद की दीवार किसी काम नहीं आई, सुरक्षा घेरा टूट गया। तैमूर के हर सैनिक को 2 सर लाने का फरमान दिया गया। किसी भी सैनिक द्वारा 2 सर न लाने का मतलब था उसकी स्वयं की मृत्यु। उस दिन 90,000 सिरों के 120 विभत्स टावर बनाए गए थे। मरने वालों में बहुत सारे मुसलमान भी थे, लेकिन तैमूर के इस इतिहास से अनजान आज के मुसलमान इसी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और इस क्रूर लुटेरे का नाम अपने बच्चों को भी दे देते हैं। हास्यास्पद लगता है। नंबर 7, दिल्ली का नरसंहार। उत्तर भारत के अभियान में तैमूर ने 1 लाख हिंदू बंदी बना लिए थे। कैदियों की इतनी बड़ी संख्या से तैमूर को खतरा दिख रहा था। यदि काफिरों ने विद्रोह कर दिया तो तैमूरी सेना का विनाश हो सकता था। इसलिए दिल्ली के पास उसने अपने शिविर में यह फरमान दे दिया कि जितने भी सैनिकों के पास हिंदू कैदी है उन सब का कत्ल कर दिया जाए। जिसने इस फरमान को नहीं माना तो उसका सर काट दिया जाएगा और उसकी सारी संपत्ति ये समाचार लाने वाले उस मुखबिर को दी जाएगी। हिंदू कैदी विद्रोह करते या शायद नहीं करते हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ विद्रोह की आशंका में एक ही दिन में भारत के सर पर भारत की ही 1 लाख संतानों का रक्त मर दिया। नंबर 6, शिवास और आर्मेनिया की जिंदा कब्रें। तैमूर ने नजर दौड़ाई ईसाई काफिरों की तरफ। अनाटोलिया के ईसाई नगर का विनाश कर दिया। 1399 में शिवास, जिसे हम आज तुर्की कहते हैं, वहां के नगर रक्षकों से तैमूर ने वादा किया कि आत्मसमर्पण कर देने पर वो किसी भी सैनिक का खून नहीं बहाएगा। 3000 नगर रक्षकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और तैमूर ने खून न बहाने का अपना वादा भी बखूबी निभाया। उन 3000 सैनिकों का रक्त नहीं बहाया, बल्कि उन सैनिकों को जिंदा ही कब्रों में गाड़ दिया। तैमूर ने जॉर्जिया और आर्मेनिया पर 7 बार हमले किए, वहां की पूरी आबादी को नष्ट कर दिया। नंबर 5, इजिप्ट का विनाश। मिस्र के राजा ने अपने नगर का 1 महीने तक बड़ी बहादुरी से रक्षण किया, लेकिन आखिर उसको भी हार माननी पड़ी। मिस्र से फिरौती वसूल करने के बाद तैमूर ने वही किया जो वो हर शहर में करता आ रहा था। उसने मिस्र के नागरिकों को लूटने के लिए अपने सैनिकों को खुला छोड़ दिया। खुले भेड़िए शिकार पर निकल पड़े। लूट और कत्ल तो हुए ही, स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार भी महत्वपूर्ण बन गया। तैमूर स्वयं एक मुस्लिम था, लेकिन उसने कई अभियान मुस्लिम देशों के विरुद्ध ही किए। यही कारण था कि उस समय के मुस्लिम देश तैमूर को इस्लाम का दुश्मन मानते थे। नंबर 4, दमिश्क का विनाश। तैमूर ने सीरिया के 2 नगर हमास और अलेपो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरे नगर को जनता विहीन करने के बाद तैमूर ने अपने लुटेरों का दल मोड़ दिया दमिश्क नगर की तरफ। दमिश्क के फौलाद से बनी तलवारें अपनी मजबूती और धार के लिए प्रसिद्ध थी। इतिहास में थोड़ा भी जानकारी रखने वालों ने भी दमिश्क के फौलादी तलवारों का जिक्र अवश्य सुना होगा। तैमूर ने दमिश्क के सारे लोहारों को जबरदस्ती अपने साथ समरकंद ले गया। दमिश्क कभी अपनी इस बर्बादी से उबर नहीं पाया, आज भी अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर पाया है। और रही बात दमिश्क के फौलादी तलवारों की, तो उसकी चर्चा सिर्फ पुस्तकालय में धूल फांकती पांडुलिपियों में बचा है या फिर पारसी कविताओं में बचा है। चंगेज खान को तो दुनिया का सबसे क्रूर हत्यारा कहा जाता है। तैमूर किसी मापदंड में चंगेज खान से कम नहीं था। आधुनिक दुनिया में उसके बाद ही रूस के स्टालिन और लेनिन और चीन के माओ त्से का नाम आता है, लेकिन तैमूर का नाम इन क्रूर लुटेरों में सिर्फ इसलिए सबसे ऊपर रखा जाएगा क्योंकि मजहब के नाम पर लूट मचाने वाले, महिलाओं का बलात्कार करने वाले, नगर को जनता विहीन कर देने वाले तैमूर के कारण से जिन जिन शहरों का विनाश हुआ था 14वीं सदी में, आज 21वीं सदी में भी वो नगर अपने पुराने वैभव तक कभी नहीं पहुंच पाए हैं। नंबर 3, अंकारा का विनाश। जब पड़ोस में 2 मजबूत कुत्ते होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपस में लड़े नहीं। यही हुआ तैमूर और ओटोमन साम्राज्य के बीच। एर्दोग्रल नाम तो सुना होगा आपने। एर्दोग्रल की हत्या भी तैमूर के ही सैनिकों के हाथ हुई थी। तुर्की के खलीफा बायजिद ने कायर कहकर तैमूर को भड़काया। तैमूर ने फौरन अंकारा पर हमला कर दिया। तुर्की सेना में तातार कबीले के कई सैनिक थे। तातार सैनिकों ने धोखा दिया और तैमूर के साथ जा मिले। तैमूर ने अपने तातार वंशज होने का फायदा उठाकर इन तातार सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया।
प्रचंड युद्ध हुआ। आखिर हार सामने देखकर बायजीद युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। पूरे यूरोप की सेनाएं मिलकर भी ओटोमन साम्राज्य को हरा नहीं पाई थी। वो काम अकेले तैमूर लंगड़े ने कर दिया। नंबर 2, बायजीद का अपमान। दुनिया का संकट कहलाने वाले तुर्की ओटोमन साम्राज्य से सब नफरत करते थे। तैमूर द्वारा हार होने से पूरे यूरोप की राजनीति ही बदल गई। तैमूर ने ओटोमन सुल्तान बायजीद का जो अपमान किया वो उनके लिए असहनीय था। तैमूर ने बायजीद को एक लोहे के पिंजरे में बंद किया। उस पिंजरे को मेहमानों के डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखा जाता था और उसे उन्हीं मेहमानों का बचा कुचा खाना खिलाया जाता था। लेकिन इसमें कौन सा अपमान था? अपमान तो यह होता था कि उस समय की शक्तिशाली सेना का सुल्तान पिंजरे में कैद था और उसकी बेगम, जो हमेशा रेशम के कपड़ों से सुशोभित होती थी, आज तैमूर के मेहमानों का खाना परोस रही थी। वो भी पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में। असहाय बेगम की ऐसी अवस्था बायजीद से देखी नहीं गई। बायजीद ने अपना सर पिंजरे की सलाखों से पीट पीट कर आत्महत्या कर ली। किसी राजकीय स्त्री का इससे अधिक अपमान शायद ही कुछ होगा। नंबर 1, 1941 का द्वितीय विश्व युद्ध। आखिरी नरसंहार तैमूर की लाश ने किया है। आप हैरान होंगे कि तैमूर की लाश कैसे किसी का नरसंहार कर सकती है। तो सुन ले, 1941 में 3 वैज्ञानिकों को, जिनका नाम था ताश मोहम्मद कारी, नियाज़ोव और मिखाइल गेरासिमोव, इनको तैमूर की कब्र का संशोधन करने भेजा गया था स्टालिन द्वारा। स्टालिन ने जानना चाहा कि समरकंद में तैमूर की कब्र में क्या सचमुच तैमूर की लाश है और क्या वो सच में अंग विकलांग था। तैमूर की कब्र शापित थी। लोगों ने इन 3 वैज्ञानिकों को रोकना चाहा, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपना कार्य जारी रखा और तैमूर की कब्र खोल दी। कहते हैं कब्र पर लिखा था, जो कोई इस कब्र को खोलेगा उस पर मुझसे भी अधिक क्रूर हत्यारे का कहर बरपेगा। और हुआ ऐसा ही। 2 ही दिनों बाद जर्मनी ने सोवियत रशिया पर हमला कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया और लाखों लोगों का विनाश हुआ। रही बात तैमूर के लाश की, तो यह अवश्य साबित हो गया कि तैमूर अंग विकलांग था और गेरासिमोव ने फेस रिकंस्ट्रक्शन द्वारा जो चेहरा बनाया था वो चेहरा आपके सामने स्क्रीन पर है। इतिहासकार पीटर फ्रेडेट ने लिखा है कि दुनिया में तैमूर द्वारा किए गए क्रूरता के कार्य निश्चित रूप से सिकंदर से भी कई गुना अधिक भयावह थे। ब्रिटिश इतिहासकार जोसेफ साउंडर्स का कहना है कि हिटलर के पहले एक भी अनुमान है कि तैमूर ने 14वीं सदी में लगभग 1,70,00,000 से भी अधिक मानवों की हत्या कर दी थी, जो उस समय की विश्व जनसंख्या का 5% होता था। कुछ इतिहासकारों ने तैमूर की प्रशंसा भी की है। तैमूर की प्रशंसा क्यों की है? असल में तुर्की ओटोमन एम्पायर का पतन होने से यूरोप इस्लामी आक्रमणों से कुछ समय के लिए बच गया, जिससे यूरोप के कई देशों को अपने आर्थिक अवस्था को सुधारने और अपनी सेनाओं को फिर से मजबूत करने का आवश्यक समय मिल गया और तुर्की सल्तनत पूरी तरह से बिखर गया, जो फिर कभी अपने बायजीद वाले उत्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। कभी कभी अपने साथ होने वाली गलत हरकतों से भी दूरगामी लाभ होते हैं। तैमूर ने इस्लाम फैलाने के पागलपन में अनजाने में ही यूरोप को इस्लामी क्रूरता से बचा लिया। लोगों को तकलीफ पहुंचाकर, उन्हें मरता हुआ देखकर और उनके शरीर से बहता हुआ रक्त देखकर आनंद पाने वाला था तैमूर। विक्षिप्त मानसिकता का एक मनोरोगी था तैमूर। उसकी कहानी पूरी मानवता के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है। फिर भी विश्व ने लगता है कि आज तक इन हमलों से कोई सबक नहीं सीखा है। मित्रों, ये था तैमूर के 10 सबसे क्रूर नरसंहार का लेखा जोखा। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, और भी असंख्य क्रूरताएं की है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज का कथानक, आज का काउंटडाउन आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।